हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल हाई स्कोरिंग क्लासेस। मैं आपको यहाँ पर क्लास 10th के क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। ये मेरा 5th पार्ट है यहाँ पर, और इससे पहले के क्वेश्चंस मैं आपको पहले की वीडियो में डाल चुकी हूँ, आप प्लीज़ उनको देख लेना। क्वेश्चन है आपका, फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 514। क्या कह रहे हैं? फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ऑड पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से होते हैं? पॉजिटिव भी होने चाहिए, ऑड भी होने चाहिए। ऑड नंबर तो आपको पता है 3 हो गए, 5 हो गए, 7 हो गए, 9 हो गए, और सारे पॉजिटिव भी होने चाहिए। नेगेटिव में नहीं आना चाहिए। नेगेटिव मीन्स -3, -5, -7 इस तरीके के नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो जितने भी आपको सिर्फ 2 नंबर लेने हैं, 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं जिनका सम ऑफ हुज स्क्वायर, उनके स्क्वायर का सम कितना दिया हुआ है? 514 दिया हुआ है। हमको पता तो है नहीं कि कौन से नंबर है, तो इसके लिए तो हमको लेट करके चलना पड़ेगा। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। लेट 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स आर x एंड x+2। जब भी 2 नंबर हम कॉन्सिक्यूटिव लेते हैं, चाहे वो ऑड लें चाहे इवन लें, पॉजिटिव निगेटिव, हमेशा यही नंबर लेते हैं। एक x और एक नंबर को स्किप कर दो x+1 को, दूसरा नंबर x+2, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं? इनके स्क्वायर का जो सम है वो कितना है? 514 है। इनका स्क्वायर कर दो, x² + x+2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 514। इसको हम खोलेंगे। अब x² हो गया, यहाँ पे +b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी। x² + 4 + 4x इज इक्वल टू 514। ये आइडेंटिटी यहाँ पर होती है। a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab होती है, ओके। अब यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया x² + x² + 4 + 4x इज इक्वल टू 514। इसको और मैं जो प्लस है वो प्लस कर दूंगी। x² में x² प्लस हो रहा है, 2x² + 4x लिख दिया, +4, और यहाँ से माइनस कर दिया, -514 इज इक्वल टू 0, ओके। इसको और हमने थोड़ा सा सॉल्व करा है। आगे 2x² + 4x, इसमें से इसको माइनस कर दिया, 514 में से 4 को माइनस कर दिया, 510 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2। आप देखो इक्वेशन के अंदर, पूरी इक्वेशन के अंदर 2 से सारे नंबर डिवाइड हो रहे हैं। हो भी सकता है हो, ये भी पॉसिबल हो सकता है कि ना भी हो। ये हमको खुद चेक करना पड़ेगा कि अगर कोई इक्वेशन के अंदर सारे डिजिट किसी भी एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि इस इक्वेशन ना हमारी थोड़ी छोटी हो जाती है और सॉल्व करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। देखो हमने डिवाइड कर दिया इसको। जब हमने 2x² को 2 से डिवाइड करा, 2 हट जाएगा, x² रह गया। 4x को 2 से डिवाइड किया, 2x रह जाएगा। 510 को 2 से डिवाइड किया, 255 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? 255 के हम फैक्टर करेंगे। यहाँ पे x² के साथ तो कोई नंबर है नहीं, तो सिंपल 255 के फैक्टर होंगे। 255 के फैक्टर कैसे होते हैं? 255 यहाँ पे लिख दिया, 5 से जाएगा ये, 5 5 से 25, 5 1 5, फिर 3 से जाएगा, 3 1 3, 3 7 21, फिर 17 तो प्राइम नंबर है ही, तो 17 1 17। क्या नंबर निकले आपके? 15 और 17। 15 यहाँ से निकला, 5 और 3, 5 × 3 इज इक्वल टू 15, और 17 इज इक्वल टू 255। हमको नंबर कौन सा लाना है? 2 नंबर लाना है। मिडिल टर्म स्प्लिट होगी इसके अंदर। 17 में से 15 को माइनस कर दो, 2 आ जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे 2 की जगह क्या रख देंगे? 17 - 15 रख देंगे। देखो आगे देखते हैं क्या करा है इसके अंदर। हाँ, x² बाहर x है, यहाँ पे 2 की जगह लिख दिया, 17 - 15x - 255 इज इक्वल टू 0, ओके। अब x के अंदर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। x² + 17x - 15x इज इक्वल टू 255 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करेंगे। x² + 17x - 15x माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 255 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ना एक स्टेप रह गया है, इसको ना ऐसे ओपन करा जाएगा ये। फिर हम ब्रैकेट बनाएंगे नीचे। यहाँ पर आ जाएगा x² + 17x - 15x - 255 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद वाला स्टेप करना, x² + 17x माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन ले लिया, अंदर 15x, माइनस है बाहर, जब माइनस बाहर लेते हैं साइन चेंज हो जाता है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 255 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों के अंदर कॉमन लेंगे। देखो पहले वाले में क्या चीज़ कॉमन आ रही है? x² + 17x के अंदर x आ रहा है कॉमन, x + 17 माइनस इसके अंदर 15 आ रहा है, 15x + 17। जब आप 15 से डिवाइड करोगे ना 255 को, तो 17 ही आएगा, करके देख लेना। 17 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन निकल के? x + 17 दोनों सेम नंबर ही आने चाहिए। अगर सेम नंबर सेम साइन, अगर यहाँ पे सेम नंबर सेम साइन नहीं है, यानी कि आप ऊपर से कुछ फैक्टर गलत कर रहे हो, तो दोबारा आपको चेक करना पड़ेगा। x + 17 कॉमन आ गया, यहाँ पे x - 15 इज इक्वल टू 0 बच गया, ओके। अब एक बार इज इक्वल टू 0, एक बार इज इक्वल टू 0, हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। एक बार रख दिया, x + 17 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -17, x - 15 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 15, ठीक है। यहाँ पर ना x इज इक्वल टू -70 इज नॉट वैलिड। क्यों?
क्योंकि क्वेश्चन में क्या था, पॉजिटिव लाना था, पॉजिटिव ही नंबर थे। देखो मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में, पॉजिटिव है ये, तो नेगेटिव को तो हम लेंगे ही नहीं। अगर नेगेटिव आता भी है तो हम उसको छोड़ देते हैं। तो -70 इज नॉट वैलिड, सो x इजिकल टू 15, क्योंकि ये पॉजिटिव आया है। अब x इजिकल टू 15 हमको 2 नंबर निकालने थे ना कॉन्सिक्यूटिव। एक नंबर हमारा x था, एक नंबर हमारा x+2 था, तो एक नंबर तो 15 आ गया, दूसरा x+2 में 15 प्लस कर दो, 15 + 2 इजिकल टू 17 आ गया। 2 नंबर आ गए 15 और 17, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अब एक क्वेश्चन और करते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर्स डिफर बाय 4 एंड देयर प्रोडक्ट इज 192, फाइंड द नंबर्स। 2 नंबर हैं, उनका डिफरेंस 4 दिया हुआ है। जैसे कि 6 - 2 4 आता है, 8 - 4 इजिकल टू 4 आता है। कोई से 2 नंबर है, हमें नंबर नहीं पता कौन से हैं, और उनका प्रोडक्ट यानी जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 92 आता है। तो उन दोनों नंबर को जैसे 8 × 2 करूँगी तो वो तो 12 आएगा। लेकिन इसी तरीके के कोई से भी 2 नंबर हैं जो उनको हमको निकालना है, उनको मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो 192 आता है। फाइंड द नंबर्स, तो आपको उसके नंबर्स निकालने हैं। देखो, लेट द स्मॉलर नंबर बी x, या आपको ये भी लिख सकते हो लेट फर्स्ट नंबर, लेटर नंबर, कुछ भी मान सकते हो। मैंने स्मॉलर नंबर लिखा है, लेट द स्मॉलर नंबर बी x एंड द लार्जर नंबर इज इक्वल टू x+4। क्योंकि दोनों का डिफरेंस 4 है तो दूसरा नंबर 4 ही तो उससे ज़्यादा होगा, तो दूसरा नंबर कितना हो गया, x+4 हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इनका प्रोडक्ट कितना कह रहे हैं, 192 कह रहे हैं। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, तो x × x+4 इजिकल टू 192। इनके बीच में कुछ नहीं होता, वहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। इसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन बना के मिड टर्म स्प्लिट करेंगे और x की वैल्यू को हम निकाल देंगे। x+4 इजिकल टू 192 मल्टीप्लाई करा x² + 4x - 192 इजिकल टू 0। x² 192 के फैक्टर करेंगे, ये करे हुए मैंने। 192 के फैक्टर पहले 2 से जाएगा, 96 आया, फिर 2 से जाएगा 48 आया, फिर 2 से जाएगा 24 आया, फिर 2 से आया 12 आया। यहीं तक स्किप कर दिया मैंने, क्योंकि मैं चेक करती हूँ कि क्या मेरा इसके अंदर 4 आ रहा है, नहीं आ रहा है। देखो मल्टीप्लाई करा, 2 × 2 × 2 × 2 कितना हो गया, 16 में से 12 को मल्टीप्लाई करने पर 192, माइनस करने पर 4 आता है, तो मैंने यहीं पर छोड़ दिया। ओके, अब हम 4 की जगह वैल्यू रख देंगे। यहाँ पे है 4, x² + 16 - 12 x इज -192 इजिकल टू 0। ओके, x² x से मल्टीप्लाई कर दो, 16x - 12x इजिकल टू 192। x² + 16x, माइनस को कॉमन ले लिया, 12x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाहर माइनस ले लिया, तो 192 इजिकल टू 0। इसमें से x कॉमन है, x + 16 ही बच गया, इसमें से 12 कॉमन है, यहाँ पे x + 16 ही बच गया। जब 192 को 12 से डिवाइड करोगे तो 16 ही आ जाएगा। देखो सेम आ गया, यानी कि मैं सही कर रही थी क्वेश्चन, आप ही सही करना। x + 16 को बाहर ले लिया, अंदर बच गया x - 12 इजिकल टू 0। ठीक है, अब हम इसमें अलग अलग 0 रख के x की वैल्यू को निकाल देंगे। x + 16 इजिकल टू 0, x इजिकल टू -16 नॉट वैलिड, क्योंकि माइनस में नहीं उठाएंगे। x - 12 इजिकल टू 0, x इजिकल टू 12। ठीक है, तो x इजिकल टू 12 अगर हो गया तो दूसरा नंबर क्या था, 4 डिफरेंस था ना उनके बीच में, तो x+4 था। तो दूसरा नंबर कितना आ गया, x+4, 12 + 4 इजिकल टू 16। तो 2 नंबर आ गए 12 और 16। देखो इन दो को जब आप माइनस करोगे ना, 16 - 12 इजिकल टू 4 और 16 × 12 इजिकल टू 196 आ जाएगा। तो आपका आंसर ये सही है। ठीक है, होप सो आपको ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर देना, और प्लीज़ आप इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। फिर मिलते हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।